बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे इमरान रियाज ख़ान से मेरी मुलाकात हुई है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने इकट्ठे टाइम गुजारा है और मेरी उनसे क्या बातचीत हुई। और एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है इमरान रियाज की सेहत के हवाले से, उनकी स्क्रीन पर वापसी के हवाले से, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। और नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैं बात करना चाह रहा था लेकिन टाइम कम था, तो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर वो डिटेल आपसे शेयर कर दूं। वो कहते हैं ना कि जंग अभी जीती नहीं और माले गनीमत के लिए जो है तगो-दो पहले ही शुरू हो गई है। जंग क्या है? वो है इलेक्शन। माले गनीमत क्या है? ओहदों की तकसीम। इस पर आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो एक फड्डा पड़ा हुआ है। अब पीपल्स पार्टी वर्सेस जमीयत उलमा इस्लाम एक नया फड्डा जो है वो शुरू होने वाला है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पे आपका जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इमरान रियाज ख़ान मुझसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे। मुझ समेत 4 लोग ऐसे कि जिनसे इमरान रियाज ख़ान मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे। मुलाकात ना करने के पीछे जो वजह थी वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो सियासी खबर है, फिर आगे चल के डिटेल बात करेंगे हम इमरान रियाज ख़ान के हवाले से कि JUI की जानिब से हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने एक बयान जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अगले सदर होंगे। वो PDM के सदर हो सकते हैं तो वो मुल्क के सदर क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, सदर का जो होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की 24 जून 2023 को दुबई में, उस मुलाकात में ये तय पाया था कि नंबर 1 यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जो पार्टी होगी सेंटर में वो लेगी वजारत उज़्मा। दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एवर सीट्स लेने वाली जो पार्टी होगी, सेकंड हाईएस्ट सीट लेने वाली जो पार्टी होगी, उसको दी जाएगी सदारत, मुल्क की सदारत उसको दी जाएगी और काबीना के अंदर उसे शेयर दिया जाएगा। अच्छा, उस मुलाकात के अंदर मैंने आपको बता दी हुई है, खबर दे दी हुई थी कि इन दोनों के अलावा एक और भी बहुत ही अहम शख्सियत उस मुलाकात के अंदर मौजूद थी कि जिसने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बिल्कुल उनको सामने बिठा के कहा था कि मियां नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म है मुल्क का। उसी के बाद से फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के बड़े तल्ख और बड़े सख्त बयान जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। अच्छा, इसमें जो तय हुआ था फार्मूला सुबह, आपको याद है कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े नाराज़ हुए थे। उन्होंने शिकवा भी दिया था कि भाई दुबई में बैठ के उन्होंने आपस में बैठ के चीज़ें बांट ली हैं और मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि मैं सारे मामले में इमरान खान के गवर्नमेंट से हटाए जाने की प्रोसेस के दौरान भी मैं PDM का सरबराह था, तो मुझे इस सारे प्रोसेस से आउट क्यों रखा गया है? मुझसे बाला ये मुलाकातें करके आपस में ही इन्होंने बंदर बांट शुरू कर दी है। अच्छा, वो हुआ यह कि अब ये पहले भी हम इस पर एकदम आपको इशारा दे चुका हूँ कि मौलाना साहब अगले सदर बनना चाहते हैं, तो उस पर फिर बात कर दी है बड़ी खुल के गुज़िश्ता रोज़ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने, और उन्होंने कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर PDM के सदर हो सकते हैं तो वो मुल्क के सदर क्यों नहीं हो सकते? और यकीनी तौर पर नून लीग की हुकूमत अगली अगर आती है तो उसमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के बकौल मौलाना फजल रहमान साहब अगले प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर किसी भी तरह से मैनेज वर्ड पर ज़रा मैं स्ट्रेस करते हुए कहूँगा, मैनेज करके अगर हुकूमत अगली नून लीग को दे भी दी जाती है, ज़रा पीपल्स पार्टी को उस हुकूमत का में शामिल किया जाएगा और ये कोलिशन कमेटी होगी, एक कमज़ोर हुकूमत होगी और उसको उस हुकूमत के हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से कमिटमेंट पक्की है कि भाई आसिफ अली जरदारी उसमें अगले सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो उसमें वो एज़ कोलिशन पार्टनर उसमें आएंगे और साथ वो वजारत ख़ारजा जो है वो दोबारा उन्हें नून लीग देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, या उन्हें कहा जाएगा कि आपने एक काम करना है। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पिछले 16 महीने की बतौर वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने 70-72 मुल्कों के दौरे किए उस पर, और पर्टिकुलरली जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को बड़ा टफ टाइम दिया था नरेंद्र मोदी के बारे से, जो उनकी एक टॉक थी जिसमें बड़े सख्त सवालात हुए थे और उसके जवाब उससे भी सख्त थे। फिर भारत में जो उन्होंने 1-2 बड़े सीनियर सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दिए थे, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी पजीराई हुई थी। फ़ौज ने बड़ी पजीराई की थी यार कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने वजारत ख़ारजा में बैठ के भारत को बड़ी मिर्चें लगी इनके बयानात के ऊपर, तो और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वजारत ख़ारजा चलाई है।
तो उस पर फ़ौजी बड़े खुश थे, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी खुश थी पिछले जो है बरदारी की 16 महीने की प्रोग्रेस के ऊपर। तो अब मुझे लगता है कि दोबारा से फिर शायद वो उन्हें वज़ीर ख़ारजा ही अगले सेटअप के अंदर लाया जाए। लेकिन इस हुकूमत के आने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, एक बड़ी मशहूर एक कहावत अंग्रेज़ी की। तो अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है। चूँकि मैं इस वक्त बैठा हूँ लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं अब अपने पुराने हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रही। जो हमने आज से, मैंने और ईसा नकवी ने बात की थी ना, आज से कोई 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले, कि शरीफ फैमिली के जो लोग हैं वो अब लाहौर शहर से निकल कर लेफ़्ट राइट अपने सेफ हल्के ढूंढ रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने अब अपने हल्के से छोड़ के अपने हल्के से दस्तबरदार होंगी, और अब वो एक और जाके ज़रा लाहौर से बाहर, एक लाहौर शहर से बाहर जाके एक दही हल्के में अपनी किस्मत आजमाई करना चाह रही हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो है जो इसमें मैंने बात करनी है कि देखते हैं इलेक्शन में, चले जो भी होता है इसमें पता लग जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा। दूसरा जो मामला इंपॉर्टेंट है वो है जी इमरान रियाज़ ख़ान का। इमरान रियाज़ ख़ान, आपको पता है कि उन्होंने 142 दिन से ज़ायद की वो जेल काटी है। जेल क्या थी? एक 4x6 का सेल था जिसमें उन्होंने काटी, सज़ा काटी है। और जो जेल उन्होंने काटी, इसमें जो उन्होंने सज़ा काटी एक 4x6 के कमरे में, उस वाले से बाकी तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा फ़िलहाल। बड़ी डिटेल मेरी मुलाकात हुई इमरान रियाज़ ख़ान के साथ, और इस जो जबरी कैद थी उसमें इमरान रियाज़ ख़ान की बहुत सी सलाहियतें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। तो उसमें एक जो बोलने की सलाहियत थी, जो उनका असल वेपन था, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। इमरान रियाज़ ख़ान आज से महीना पहले तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते थे। वो एक जुमला अदा करने में उन्हें ठीक ठाक वक्त लग जाता था। वो 3-3 मरतबा रुकते थे, फिर उस जुमले को अदा करते थे। तो अब आज सूरत हाल क्या है? जब मैं मिला तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इमरान रियाज़ ख़ान की जो रिकवरी है, वो जो तवक्को थी, जो एक उम्मीद थी, एक तवक्को थी कि इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए वो रिकवर होंगे, इस टाइमलाइन एक मखसूस वक्त के ऊपर जाके वो रिकवर होंगे। तो उस मखसूस वक्त से बहुत पहले इमरान रियाज़ ख़ान काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। और माशाल्लाह से आज जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मेरी उनसे मुलाकात हुई, पहले तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे। मैंने फ़ोन भी 1-2 बार किया, तो मुझे इमरान रियाज़ ख़ान ने बताई वजह उसकी। उन्होंने कहा, यार समर भाई, बात यह है कि आप हो गए, काशिफ अब्बासी हो गए, और 2 और लोग हैं। 4 लोग मेरी फहरिस्त पे ऐसे थे कि जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता था। मेरी वो ये कहते हैं, मेरी ख्वाहिश, मेरी सोच ये थी कि इन लोगों से मैं ना मिलूं अपनी इस हालत के अंदर कि जब मुझसे बोला नहीं जाता। मेरी हालत काबिल तरस है। ये बंदे जब मुझे देखेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे, ये रंजीदा हो जाएंगे। तो कहते मैं आपको रंजीदा नहीं कर सकता था, आपको मैं दुखी नहीं कर सकता था। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको तब मिलूं जब मैं मुकम्मल तौर पर पहले की तरह रिकवर होके नॉर्मल हो चुका हूं, कि आप जब मेरी आवाज़ इस तरह से रुक रुक के जो मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी मेरी इस हालत को देख के। तो मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था, मैं काशिफ अब्बासी साहब से नहीं मिलना चाहता था, मैं मज़ीद 2 और लोग उनसे मैं मुलाकात नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, आपका कई मरतबा फ़ोन भी आया, मैंने फ़ोन आपका उठाते उठाते मैंने इस वजह से नहीं उठाया कि मुझे यह था कि मेरी आवाज़ सुन के आपको तकलीफ़ होगी। तो मैंने इसलिए ना आपका फ़ोन सुना, और ना मेरी दिल में ख्वाहिश थी कि कहीं समर भाई मुझसे ना मिलने, मुझे मिलने का कहे ना, मैं नहीं मिलना चाहता उन्हें। उन्होंने कहा, काशिफ अब्बासी साहब के वाले से उन्होंने कहा, मेरी यही राय, यही सोच है। तो हमारा बड़ा एहतराम का एक ताल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मैंने और इमरान रियाज़ ने हमारा जो एक साफ़ी जर्नी है वो स्टार्ट एक ही तरह का हमारा था। वो भी रिपोर्टिंग करके बंदा बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डायरेक्ट जो है वो कहीं से छाता बरदार नहीं हूँ। मैं भी एक प्रॉपर सफ़र तय करके रिपोर्टिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो रिपोर्टर टर्न एंकर जो हैं वो बड़े कम है पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज़ और मैं, उन दोनों में से हम दोनों जो हैं वो उसी एक ही ट्रैक से ऊपर आए हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि जब मेरी उनसे हुई मुलाकात, तो उसमें आज माशाल्लाह से मुझे गुफ्तगू के अंदर बहुत फ़्लो नज़र आया। इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो अपने आप को नेचर के बहुत करीब रखते हैं, और नेचर के करीब रहकर उन्हें फ़ायदा ये हो रहा है कि वो उनकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। और पहले अगर उनकी रिकवरी, वो कहते हैं कि जो मेरी 3-4 हफ्तों में होनी थी, वो इस 1 हफ़्ते के दौरान माशाल्लाह मैंने उतना रिकवर किया है। और उन्होंने मुझे कहा भी कि समर भाई, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके बताइएगा, लोगों को ये बताएं जाके, जो जानना चाहते हैं उन्हें आप बताएं। मैं आपको ख़ुद इजाज़त दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके अपने चैनल पे ज़रूर बताइएगा मेरे बारे में
कि इमरान रियाज खान ने बहुत अच्छा रिकवर किया है। इमरान रियाज खान की अब बोलने की सकत बुरी तरह से मुतासिर हुई थी, उस पर बहुत हद तक उसने तकरीबन कोई 80-90% तक काबू पा लिया है। और इमरान रियाज आजकल ये करते हैं कि वो शीशे के सामने खड़े होकर कई मिनट जो है वो अपना स्क्रिप्ट लेके, कागजात लेके, अपना कंटेंट लेके वो शीशे के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये मज़ीद एक अच्छी खबर आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ कि एक तो उनकी माशाल्लाह से जो बोलने की सलाहियत है, जो मुतासिर हो चुकी थी, उस मसले के ऊपर उन्होंने 80 से 90% काबू पा लिया है। और मुझे यकीन है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इमरान रियाज खान मुकम्मल तौर पर फिट होंगे। मुकम्मल ना भी हुए तो 97-98% तक वो इतने फिट हो जाएंगे कि वो आपसे मुखातिब हो सकेंगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि यानी कि अब उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने आप को बहुत तेज़ी से मैं रिकवरी अपने अंदर देख रहा हूँ और अब मैंने अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर फेस करना शुरू कर दिया है। और मैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, मैं कुछ इंट्रोज वगैरह होते हैं, कुछ व्लॉग्स होते हैं जो मैं शीशे के सामने खड़े होकर करता हूँ। तो एक चीज़ है, इमरान रियाज खान ही इज़ द वन हु बिलीव्स इन परफेक्शन। तो जब तक वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो जाते, मुकम्मल तौर पर 100% जब तक वो पहले वाले फ्लो में वापस नहीं आते, वो शायद आपसे मुखातिब नहीं होंगे। और उसमें मुझे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है परवरदिगार से कि वो अगले महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर रिकवर करके आपसे, हम सब से दोबारा से मुखातिब होंगे। और सेहत भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर गुज़रते दिन के साथ बहुत बेहतर हो रही है। उनकी तमाम जो सलाहियतें जो हैं वो कम पड़ गई थी, मेमोरी उनकी माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। एंड माशाल्लाह ही इज़ रिकवरिंग वेरी वेल एंड वेरी रैपिडली। तो हमारी दुआएं हैं कि वो बहुत जल्द रिकवर होके हम सब से दोबारा मुखातिब हों। और माशाल्लाह से दिलेर आदमी है, माशाल्लाह से यानी सच के ऊपर खड़े होने वाला बंदा है, डट जाने वाला बंदा है। मेरी बड़ी बातें हुई और मैंने सारी गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई, मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी जो फीलिंग है, और इस बारे से पहले लोगों ने बात की भी है कि इमरान रियाज खान को दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बड़े बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन भी आज की इस मुलाकात के अंदर यही थी कि इमरान रियाज खान को दौरान हिरासत शदीद और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब इस पर मेरी बातें जो हुई इमरान रियाज खान के साथ, उनके ऊपर क्या बीती, वो कैसे गिरफ़्तार हुए, कब उन्हें कहाँ लेके जाया गया, किस हाल में रखा गया। तो किस हाल में रखा गया उसमें यही है कि एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो बताते हैं कि मुझे सिर्फ नमाज का मुझे पता लगता था। ये बातें पहले भी वो कर चुके हैं कि मुझे सिर्फ नमाज का बताया जाता था कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और थोड़ी सी रोशनी ऊपर से आती थी एक बल्ब की ऊपर वाले फ्लोर से और उस तहखाने के अंदर, जिस पे मैं कुरान मजीद की तलावत किया करता था। और 40 से ज़ायद उन्होंने वो बताते कि मैंने कुछ कुरान मजीद की जो जो सूरतें हैं वो ज़ुबानी याद कर ली, हिफ्ज़ कर ली हैं, जिनमें सूरह रहमान याद कर ली है, सूरह यासीन को हिफ्ज़ कर लिया है, बाकी कुछ कुरान मजीद की सूरतें हैं जो कि हिफ्ज़ कर ली हुई है इमरान रियाज खान ने। तो आजकल घोड़ों का माशाल्लाह बड़ा शौक़ है, वो कभी कभार जाते हैं घुड़सवारी करने भी और उसको बड़ा एंजॉय करें। कुछ वीडियोज़ मैंने देखी उनकी, बड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त घुड़सवारी कर रहे हैं आजकल। और ये जो मैंने बात की कि ही इज़ माशाल्लाह कीपिंग हिमसेल्फ वेरी क्लोज टू द नेचर, और इससे उनकी रिकवरी हो रही है। कुछ बाहर से उन्होंने हायर किए हुए हैं अपने डॉक्टर्स वगैरह, और पाकिस्तान के अंदर भी एक पैनल है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, जो कि उनकी मुकम्मल तौर पर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आ जाए ना, जब तक इंसान की अपनी विल पावर ना हो, बंदा खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो, हिम्मत वाला ना हो, तो वो रिकवर उसे करने में बड़ा टाइम लगता है। तो इमरान रियाज खान एक दिलेर आदमी है, बाहिम्मत आदमी है। तो उन्होंने वो ख़ुद भी बताते हैं, वो कहते हैं मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं अपनी तवक्को से जो एक शेड्यूल लग रहा था कि एक टाइमलाइन नज़र आ रही थी जो मुझे बताई गई थी, उससे बहुत ही आगे हूँ मैं अपनी रिकवरी को लेकर। तो इंशाल्लाह ही विल बी फाइन एंड बैक ऑन स्क्रीन। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो स्क्रीन पे वापस होंगे और उसी तरह पहले की तरह अपनी दबंग सहाफ़त जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। इमरान रियाज खान के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेहत व सलामती के लिए नेक तमन्नाओं, दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें दोबारा किसी को भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में ना डाले, और अल्लाह जल्द उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करके दोबारा अपनी दबंग सहाफ़त करने का आगाज़ करने की तौफीक अता फरमाए। इसी वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे लाहौर की डिटेल शेयर करूँगा कि लाहौर में कौन पॉपुलर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।